नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साइन। अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से बातचीत करने पर जोर दे रहे थे। शांति वार्ता में ईरान शामिल हो, समझौते पर हस्ताक्षर करे, इससे जुड़ी तमाम अपील कर रहे थे। लेकिन चीन से लौटने के बाद ट्रंप के तेवर अब बदल चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त यूएस और इजराइल मिडिल ईस्ट में जंग का एक बार फिर से आगाज कर सकते हैं। ईरान पर अब तक का सबसे विध्वंसक अटैक कर सकते हैं और इसके लिए इजराइल अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच इमरजेंसी मीटिंग भी हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए। क्या अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी कोहराम छिड़ सकता है? क्या हॉर्मुज फिर से गोला बारूद के प्रहार से दहल सकता है? या फिर वॉर के सेकेंड राउंड में ईरान का नक्शा बदल सकता है? एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तथाकथित सीज फायर जारी है, लेकिन शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहीं चीन दौरे के बाद ट्रंप के तेवर न सिर्फ तल्ख दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो बड़े धमाके का संकेत भी दे रहे हैं। इसी बीच यूएस मीडिया रिपोर्ट में छपी एक खबर ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है और इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि युद्ध की चिंगारी बुझने की बजाय और भड़क सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यूएस और इजराइल फिर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई का प्लान बना रहे हैं। इसके लिए आईडीएफ और यूएस सेंट्रल कमांड के बीच इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर हमले की लिस्ट तैयार की गई है। दावा है कि अगले हफ्ते तक ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। वैसे भी 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम पूरी तरह लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। जहां ईरान ने ट्रंप के समझौते को मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं ट्रंप भी ईरान की तमाम शर्तों को बेबुनियाद बता चुके हैं और इजराइल तो पहले से ही सीज फायर के खिलाफ है। वो हर हाल में ईरान से जंग चाहता है, ईरान की बची हुई परमाणु सुविधाओं और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। ऐसे में इजराइल लगातार अमेरिका पर हमले का दबाव बना रहा है। वहीं इसी बीच यूएस मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यूएस इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने ईरान के जिन टारगेट्स पर हमले की लिस्ट तैयार की है, उनमें शामिल है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्लांट्स, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्रीज, आईआरजीसी के सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर। अमेरिका इजराइल का मानना है कि अगर ईरान पर अभी सैन्य कार्रवाई नहीं की, मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज नहीं किया, तो ईरान फिर से मजबूत हो जाएगा और इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा फिर से बढ़ जाएगा, जो खाड़ी देशों और इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल निर्यात होता है। ईरान ने इसे ब्लॉक कर रखा है, जिससे दुनिया के कई देशों में तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लिहाजा ट्रंप प्रशासन का रुख सख्त है। वो ईरान की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला, तो अगले कुछ दिनों या हफ्तों में ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इजराइल की तैयारियों से ईरान बेखबर है। ईरान ने भी जंग की तैयारी तेज कर दी है, जिसका सबूत है ये तस्वीर। ये वीडियो ईरान के टीवी चैनल का है, जिसमें आईआरजीसी का कमांडर टीवी पर लाइव लोगों को AK-47 राइफल चलाना सिखा रहा है। मतलब ये कि इस बार अगर जंग छिड़ी, तो उसमें ईरान की सेना ही नहीं, बल्कि वहां के आवाम भी सड़कों पर हथियार लेकर उतर सकती है। अमेरिका इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।